ई आर डायग्राम का फुल फॉर्म होता है ई फॉर एंटिटी रिलेशनशिप, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जब भी कोई प्रोग्रामिंग या फिर कोई एप्लीकेशन बनता है तो उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग ई आर डायग्राम्स के तौर पर हम लोग समझते हैं, जिसके लिए हम लोग ई आर डायग्राम को पढ़ना नेसेसरी है। अब इससे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन से डायग्राम को और कौन से डायग्राम को क्या क्या बोला जाता है। जैसे आप लोग इस वाले टेबल में देख सकते हो या इस वाले डायग्राम में देख सकते हो कि अगर इस तरीके का, एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं, अगर इस तरीके का, ये हाईलाइट नहीं हो, ये तो अगर इस तरीके का अगर डायग्राम आपको मिले, यानी कि रेक्टेंगल टाइप का मिले, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी, ठीक है, या एंटिटी क्लास। अगर वही सेम चीज़ अगर डबल रेक्टेंगल आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है वीक एंटिटी, ठीक है। आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर डायमंड शेप आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। और वो किस टाइप का रिलेशनशिप होगा? वो होगा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। बट अगर डबल आ जाएगा, डबल डायमंड टाइप का अगर डायग्राम आ गया तो वो कहलाता है वीक रिलेशनशिप। क्या कहलाता है? वीक रिलेशनशिप। अगर ओवल टाइप का आएगा, अगर ऐसे ही आता है, ओवल टाइप का आता है, इस टाइप का आएगा, अंडे का शेप में रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। अगर यही एट्रीब्यूट अगर इस ओवल के नीचे पे एक लाइन रहेगा ऐसे करके, तो इसको हम लोग बोलेंगे की एट्रीब्यूट। क्या बोला जाएगा? की एट्रीब्यूट। अब आते हैं हम लोग, अगर ओवल शेप में है और लाइन के जगह पे डॉटेड करके ऐसे डॉट 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 करके लाइनिंग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल की। अगर लाइनिंग रहेगा तो की एट्रीब्यूट, और इसमें रहेगा तो पार्शियल की एट्रीब्यूट। ये हो गया। अगर वही ओवल शेप पूरे में अगर जैसे डॉट डॉट रहेगा ऐसे करके वैसे, तो वो डायग्राम हमारा बन जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। अगर ये ओवल शेप है, यानी कि डबल ओवल शेप है, तो ये हमारा कहलाएगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद अगर इस टाइप का एक ट्री में बना रहेगा, ट्री में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। डायग्राम जितने भी हैं किसको क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, आई होप जो है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन के तरफ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरे में डायग्राम जो है किसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलिप्स, ओवल हम लोग जैसे बोले। ये हो गया डायमंड, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइनिंग रहेगा तो रिलेशनशिप को क्या है, अदर एट्रीब्यूट में है। अगर डबल एलिप्स रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू बोलते हैं। अगर डबल रेक्टेंगल रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं। तो सारा का सारा जो है हम लोग वन बाय वन देखें। अब हम लोग जैसे एंटिटी है, एंटिटी क्या करता है, रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट जो होता है हमारा ओवल, ओवल से रिप्रेजेंट होता है। रिलेशनशिप क्या होता है, तो रिलेशनशिप हमारा डायमंड से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है।
अब जो ये पढ़े हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या बोला, अगर ये ओवल होगा ये तो हम क्या कहेंगे, इसको एट्रीब्यूट कहेंगे, जो ओवल शेप में रहेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं इनके, ठीक है। तो जिसको हम लोग डायग्राम के से पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या नाम है, या फिर इस नोट्स में भी दिया गया है सारे स्टेप बाय स्टेप, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आता हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। दीज एट्रीब्यूट्स होल्ड ओनली वन वैल्यू। ऐसा एट्रीब्यूट जो ओनली वन वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है, वैसे वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। इस डायग्राम में देखते हैं, अगर इस डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या है, एक स्टूडेंट टाइप का क्या है, एंटिटी है। उसमें एक फ़ोन हो नंबर हो गया, एक डेट ऑफ बर्थ हो गया, और एक रोल नंबर हो गया। अब हम सबसे पहले क्या बताया था कि एक नंबर को होल्ड करेगा, कोई एक वैल्यू को। अगर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो एक वैल्यू ही होगा, उस वैल्यू को होल्ड किया हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाया, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। या तो फिर अगर स्टूडेंट है, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक नंबर के वैल्यू को क्या किया है, ये होल्ड किया है, तो दोनों को हम लोग बोल सकते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे कि इस वाले डायग्राम में समझेंगे, जैसे ये रोल नंबर हो गया, ये एज हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, और ये जेंडर हो गया। ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा है हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फिर से कि अगर इसको थोड़ा सा मिटा लें, ठीक है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट आई होप जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, डिराइव एट्रीब्यूट किसको कहेंगे। अ डिराइव एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट in a database or data model whose value is not directly stored but is calculated or derived from the values of other stored attribute। यानी कि डायरेक्टली डेटाबेस में वो या डेटा मॉडल में वो स्टोर नहीं किया हुआ है, ठीक है। डायग्राम के मदद से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा, और जो एग्ज़ाम में जो आएगा वो डायग्राम के ही हिसाब से आएगा कि कौन सा हमारा सिंगल एट्रीब्यूट है या डिराइव एट्रीब्यूट है। एक एंटिटी है एम्प्लॉय नाम से, इसका एक बर्थ डेट है, ठीक है, और एक एज है। तो जब भी हम बोले थे, इस पर इसको जूम करते हैं, देखिए क्या बोले थे कि डिराइव एट्रीब्यूट जब भी होगा तो वो पॉइंटेड में होगा, इस तरीके से होगा, है ना। तो ये एज है, देखिए डॉटेड में है, तो ये एट्रीब्यूट हमारा क्या कहलाया, ये एट्रीब्यूट हमारा कहलाया डिराइव एट्रीब्यूट। ठीक है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ज़्यादा इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अगर डिराइव एट्रीब्यूट को अगर एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो उसको हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिए कॉपी में, ताकि इसको आप लोग जो है इसको प्रोग्रामिंग के हिसाब से एसक्यूएल में इसको लिख सकते हैं डिराइव एट्रीब्यूट को। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट इज़ नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसको अगर आसान भाषा में अगर समझा जाए, अगर किसी स्टूडेंट का नाम होगा तो उसके नाम में फर्स्ट नेम भी होगा, मिडिल नाम भी होगा और लास्ट नाम होगा, तो ये सारा जो हमारा कहलाया, ये क्या कहलाया, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाया। समझ में आया? ये जो हमारा पूरा का पूरा है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है।
या अगर ऐसे समझिए, अगर कोई हमारा कोर्स है और उस कोर्स से बहुत सारे ब्रांचेस खुले हुए हैं, जैसे साइंस वाले हो गया, एक आर्ट्स वाले हो गया, एक कॉमर्स वाला हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो भी हमारा एट्रीब्यूट होगा, उस एट्रीब्यूट को हम लोग कहेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। वीडियो को जो है पॉज करके रिपीट करके दोबारा आप लोग इसको देख सकते हैं। देखने से तक क्या होगा, पॉज करके देखिएगा ताकि इसमें आपको पता चलता रहेगा या पता रहेगा, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इससे क्या होता है कि अगर पॉज करते हैं तो आपको सोचने का जो है वो आपको मौका मिल जाता है, जिससे अच्छे से जो एक्सप्लेन किया है उसको समझ पाएंगे। जैसे इसी में देखते हैं स्टूडेंट नाम का जो एक है, इस स्टूडेंट में क्या है, एक नाम है, उस नाम में क्या है, एक फादर्स नेम हो जाएगा, एक मदर्स नेम हो जाएगा, एक लास्ट नेम हो जाएगा, सॉरी नाम में एक फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल नेम हो जाएगा और लास्ट नेम हो जाएगा। तो ये तीनों हमारा क्या कहलाया, कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे और एक एग्जांपल मान के चलते हैं, एक एड्रेस है, एड्रेस में कोई स्टेट होगा, सिटी होगा, कम्युनिटी का होगा, स्टेट होगा, है ना। तो इस पूरे को जितने भी एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4, ये चारों एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। अब दूसरा एक आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट is a person hobbies, as one person can have multiple hobbies like reading, hiking, coding। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसका हॉबीज़ चूज़ करना है, या उसके बहुत सारे हॉबीज़ हो सकते हैं, है ना। या फिर एक इंसान जिसके पास मोबाइल नंबर, मान के चलिए अलग अलग मोबाइल नंबर या 2-4 मोबाइल नंबर है, यानी कि मल्टीपल वैल्यू उनके पास है। मोबाइल नंबर जो है वो ऑफिस का अलग है, घर के लिए अलग है, तो ऐसे इंसान को ऐसे जो वैल्यू होगा वो हमारा कहलाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ माने एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का इंटरेस्टेड पे डिपेंड करेगा। तो इंटरेस्ट क्या क्या है, हॉबीज़ क्या है, हो सकता है क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है ना, बैडमिंटन भी है, हॉकी भी है। तो अलग अलग इसके पास इंटरेस्ट होगा खेलने में, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब एक आता है हमारा की एट्रीब्यूट, जो कि हम डायग्राम में सबसे पहले ही बताए थे। की एट्रीब्यूट डायग्राम में ही हमेशा हर चीज़ दिया हुआ रहेगा, है ना। उसका डेफिनेशन क्या है, जैसे इन अ स्टूडेंट डेटाबेस द स्टूडेंट आईडी लाइक अ रोल नंबर इज़ अ की एट्रीब्यूट बिकॉज ईच स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक आईडी। ऐसा एट्रीब्यूट जो कि पूरे टेबल में या उस इंसान को पहचानने के लिए एक यूनिक नंबर होगा, उस नंबर को हम लोग की एट्रीब्यूट बोलेंगे। लेकिन उसके वैल्यू नहीं बोलेंगे। एट्रीब्यूट में अगर जो लाइनिंग रहेगा, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, लाइनिंग है इसके अंदर, तो इस टाइप के एट्रीब्यूट को कहेंगे हम लोग की एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या होगा, जैसे कि एक रूट टाइप का बना रहेगा, है ना, जैसे कि डीएम, है ना। तो इस डायग्राम में अच्छा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ डिस्क्रीट एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्टिव है, सॉरी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा ये, DESCR descriptive। A descriptive attribute has a finite और countably जो कि काउंट कर सकते हैं, countably infinite set of values which may or may not be represented as a integers। The attribute hair color, smoker, या मेडिकल टेस्ट एंड ड्रिंक साइज, है ना। इस टाइप के हम लोग क्या कहेंगे इसको, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। जैसे कि RM का ये फुल फॉर्म दिया हुआ है रूट मास्टर, DM हो गया डोमेन मास्टर,
अब डोमेन मास्टर का भी 2 डोमेन मास्टर होगा और उस डोमेन मास्टर का भी 2 यूज़र होंगे और एक जो डोमेन होगा उसके जो है 2 एट्रीब्यूट होंगे। यानी कि एक से अलग एक डीएम से 2 डीएम बना, फिर इस डीएम के 2 अलग, इस डीएम के 2 अलग, यानी कि रूट इसके जैसे यहाँ पे इसके भी 2 और इसके भी 2, इसके भी 2। तो ये पूरा जो हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा क्या, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। इसको इरेज कर लेते हैं, तो ये चलेगा नहीं अच्छे से, फिर समझ नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, इतना पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप। सबसे पहले ही हम पढ़ाए थे, यहाँ पे जस्ट ही बताए गए थे इस डायग्राम में कि रिलेशनशिप आता है। जैसे क्या हो गया, इस टाइप का, इस टाइप का, ये हमारा क्या हो गया, जो डायमंड शेप में है और 2 एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहेंगे डायमंड शेप में रहेगा, वो हमारा कहलाएगा क्या, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या कॉन्सेप्ट होता है, 2 तरह का रिलेशनशिप होता है। एक होता है वीक रिलेशनशिप, जो कि डबल डायमंड शेप में रहेगा, और सिंगल डायमंड शेप में जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं एक एंटिटी है, ये डबल रेक्टेंगल है। तो डबल रेक्टेंगल मतलब कि क्या होता है, डबल रेक्टेंगल हम अभी तुरंत जस्ट ही बताएं यहाँ पे इस डायग्राम में क्या होता है, एंटिटी, वीक एंटिटी। क्या होता है, वीक एंटिटी। तो ये हमारा जो एंटिटी, एक ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारा या एंटिटी है, ये वीक एंटिटी है, ये भी वीक एंटिटी है। और ये इसमें जितने सारे ये रिलेशनशिप है और ये भी रिलेशनशिप है, लेकिन ये कहलाया हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और ये कहलाया हमारा वीक रिलेशनशिप। यहाँ पे एकदम अच्छे, एकदम रेड कलर में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जब भी हम डायग्राम जो बनाएंगे उसका डिग्री भी निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है ना, वो 4 मेनली जो होता है वो 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। ठीक है, पहला नंबर जो होता है 1 to many होता है और एक many to 1 होता है। ठीक है, 1 to many और many to 1। तीसरा तो होता है 1 to नहीं, और एक होता है 1 to 1 और एक होता है many to many। ये 4 हो गया हमारा रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो डिग्री को काउंट किया जाता है। जैसे कि अगर इसका बात करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में, पहला जो होता है हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। क्या होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप, यानी कि 1 एंटिटी इधर है और 1 एंटिटी इधर है और इसमें एक रिलेशनशिप लगा हुआ है। सपोज दैट ये क्या है, ये एक हमारा सपोज एक ये कॉलेज है, इसका ये हेड ब्रांच है और इसके जो ये है हेड ब्रांच, इसके एक ही ब्रांच है। ठीक ना, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कहलाया हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। या फिर इस तरीके से समझेंगे, एक हमारा SSLNT कॉलेज है, इसमें जो है जैक का पढ़ाई होता है। क्या होता है, जैक से पढ़ाई होता है। या फिर ऐसे समझेंगे, SSLNT कॉलेज में एक ही ब्रांच है, वो है IT का ब्रांच। ठीक है,
कितना है, एक ही ब्रांच है। तो इस टाइप का कहेंगे 1 to 1। इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है। अब दूसरे में आ जाते हैं हम लोग 1 to many रिलेशनशिप। जैसे कि एक एंटिटी हो गया और इसके साथ जो रिलेशन है वो मान के चलिए ये हमारा SSLNT कॉलेज है, और इस कॉलेज में जो ब्रांचेस हैं, IT का ब्रांच है, CSE का ब्रांच है, EC का ब्रांच है, मैकेनिकल का ब्रांच है ना। तो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, यानी कि 1 to many रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायमंड शेप, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 और इस साइड लिखेंगे हम लोग M, यानी कि N। M भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और N भी रिप्रेजेंट करते हैं, N नंबर, या फिर इसको मल्टीपल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, 1 to many रिलेशनशिप। इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट है जो है मैनी टू 1 है। जैसे ही 1 to many था, इसमें सेम जस्ट लाइक दैट उसमें यही है कि अगर हमारा इस साइड में ले लेते हैं कोई एंटिटी, इसके मल्टीपल ब्रांच हैं, है ना, और कोई एक रिलेशन है इधर पे, वो एक SSLNT कॉलेज है, तो ये क्या हो गया, 1 to many। ठीक है। तो 1 to many का जस्ट अपोजिट होता है many to 1। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे many to many रिलेशनशिप, यानी कि स्टूडेंट है ना, और एक रिलेशन है, और इस साइड में कोर्सेस है। तो स्टूडेंट होगा वो मल्टीपल स्टूडेंट होगा ना, मल्टीपल स्टूडेंट होगा, और मल्टीपल स्टूडेंट जो होगा वो मल्टीपल कोर्स चूज़ करेगा। हो सकता है अलग अलग कोर्सेज चूज़ करे, कोई साइंस लेके पढ़ता है, कोई आर्ट्स लेके पढ़ता है, कोई कॉमर्स लेके पढ़ता है ना, कोई मेडिकल से पढ़ता है, अलग अलग विभाग से पढ़ते हैं, अलग अलग ब्रांचेस से उनके होते हैं। तो मल्टीपल जो स्टूडेंट है उसके मल्टीपल ब्रांचेस होंगे। तो इस टाइप के कहेंगे हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब इस ER मॉडल के हेल्प से रिलेशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एक हमारा ER टेबल क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे है, इस टाइप में दिया हुआ है ना, इसमें दिया गया है। तो एम्प्लॉई है और एक है डिपार्टमेंट, जो कि 1 to 1 रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें फाइंड आउट कीजिए कि प्राइमरी की कौन सा है और फॉरेन की कौन सा है। तो हम लोग आसान से एक क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉई का एम्प्लॉई ID होगा, एम्प्लॉई का नाम होगा और उसका एज होगा, फिर एक डिपार्टमेंट ID होगा, डिपार्टमेंट का नाम होगा और डिपार्टमेंट का क्या हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा। एम्प्लॉई टेबल में 5 एम्प्लॉई नाम लिखेंगे, E1, E2, E3 और E4 और E5। उसके नाम होंगे ABCAD, कुछ भी हो सकता है नाम, एज भी कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 28, 24, 25। उसी तरह का डिपार्टमेंट जो होगा उस डिपार्टमेंट का कोई ID ज़रूर होगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में D1 होता है, D2 हो गया, D3 हो गया, D4, D5 हो गया, और डिपार्टमेंट का नाम होगा, यानी कि जैसे ब्रांचेस का नाम है, IT कोई डिपार्टमेंट लिया, कोई HR डिपार्टमेंट लिया, IT सेल्स लिया, कोई मार्केटिंग लिया, कोई प्रोडक्शन का ले लिया। अब उसके जो लोकेशन है, मान के चलिए रांची का है, एक धनबाद का है, एक बोकारो का है, एक धनबाद का, फिर से एक धनबाद का है। अब हमें क्रिएट करना है फॉरेन की। क्या क्रिएट करना है, फॉरेन की।
इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। देखिए देखिए देखिए, हाँ ज़्यादा ही मिट जाता है। अगर हम इसमें एक नया टेबल क्रिएट करते हैं, हाँ, और उस नए टेबल में हमें अगर जैसे इस पुराने टेबल में हमें अच्छे से पता है कि एक यूनिक इसमें कौन सा होगा, तो यूनिक अगर हम एट्रीब्यूट अगर खोजें तो हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ये की एट्रीब्यूट है। प्राइमरी की के लिए रिप्रेजेंट होता है की एट्रीब्यूट से, इस तरीके से। तो एम्प्लॉय आईडी जो है हमारा वो क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। डिपार्टमेंट वाले टेबल में प्राइमरी की अगर रिप्रेजेंट करता है तो कौन से करेगा, डी आई डी, क्योंकि यही एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारा यूनिक वैल्यू नंबर है, जो कि यूनिक नाम है, जो कि हमें उस टेबल में रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें अगर फॉरेन की रिप्रेजेंट करना है तो हम क्लास में ही बता चुके थे कि प्राइमरी की का रेफरेंस से ही हमें क्रिएट होता है फॉरेन की। जैसे एक टेबल दूसरा बना लिए, उसमें से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एक है डिपार्टमेंट आईडी, तो इसका रेफरेंस लिए हम किसका, प्राइमरी की का, और क्रिएट किए हम क्या, फॉरेन की। इसका रेफरेंस लिए और क्रिएट क्या किए, फॉरेन की। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक टेबल ये बन गया, एक टेबल ये बन गया, और एक टेबल ये बन गया। यानी कि 1-to-1 रिलेशनशिप में हमारे पास कितना टेबल बना, 3 टेबल। अगर क्वेश्चन आता है कि इस टेबल में से अगर हमें प्राइमरी की निकालना हो तो किसको निकाल सकते हैं या किसको बना सकते हैं, तो हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे या पढ़े होंगे कि प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा या फिर कभी भी रिपीट नहीं होगा। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, एम्प्लॉई 1 और उसका डिपार्टमेंट है D1, एम्प्लॉई दूसरा है, डिपार्टमेंट भी 2 है, एम्प्लॉई 3 है, डिपार्टमेंट भी 3 है, एम्प्लॉई 4, डिपार्टमेंट 4, एम्प्लॉई 5, यानी कि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो प्राइमरी की या हम एम्प्लॉय आईडी को बना सकते हैं या फिर प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी को बना सकते हैं, यानी कि P के इक्वल टू आइदर एम्प्लॉय आईडी आइदर और डिपार्टमेंट आईडी, किसी को भी हम लोग बना सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर ये टेबल हमारा 3 टेबल क्रिएट हो गया है, कितना टेबल, 3 टेबल क्रिएट हुआ है, एक टेबल ये, दूसरा, तीसरा, क्या हम इस टेबल को रिड्यूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें 3 कॉलम है, कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 2 3, इन तीनों कॉलम में इसको मर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मर्ज कर देते हैं तो एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम और एज और डिपार्टमेंट आईडी हो गया। और इन दोनों को मर्ज इसलिए नहीं करेंगे, इसको और इस टेबल को मर्ज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी क्यों हम करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसलिए हमारा ये टेबल एज इट इज़ रह जाएगा और इन दोनों को मिला के हमारा एक टेबल क्रिएट होगा। तो हमारे पास कितना टेबल हुआ, एक टेबल ये हो गया और एक टेबल ये हो गया, यानी कि हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो गया। तो हमारे पास पहले कितने थे, 3 टेबल था, 1 2 और 3, उसको रिड्यूस करके कितने क्रिएट किए, 1 और 2 हो गया। तो ऑब्वियसली जो है 1-to-1 वाले कॉन्सेप्ट में टेबल को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। देखो देखो देखो,
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वन टू मैनी। वन टू मैनी इस तरीका का रिलेशनशिप रहेगा, ये वन रहेगा और यहाँ पे मैनी का कॉन्सेप्ट रहेगा। वन टू मैनी में क्या समझेंगे, कोई एक कस्टमर होगा और ऑर्डर होगा उनके पास। तो एक कस्टमर के पास बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, है ना, वो कभी कुछ लिया, कभी कुछ लिया, कभी कुछ लिया। तो इनके पास जो एट्रीब्यूट रहेगा वो मल्टीपल एट्रीब्यूट रहेगा, है ना। तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आइटम, कॉस्ट, या फिर एक ऑर्डर मान के चलिए ये ऑर्डर लेंगे तो ऑर्डर नंबर 1 निकलेगा। अगर दूसरा कुछ ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर दूसरा नंबर निकलेगा, ऑर्डर 3 निकलेगा, अलग अलग कॉस्ट होगा। तो एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर होते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे वन टू मैनी। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, देखिए, डिस्क्रिप्टिव। रिलेशनशिप में अगर कोई एट्रीब्यूट क्रिएट हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। वही सेम है, अगर हम 3 टेबल क्रिएट किए हैं, इसके मदद से कस्टमर का एक टेबल हो जाएगा और एक ऑर्डर का टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जब भी फॉरेन की क्रिएट करते हैं तो फॉरेन की क्रिएट जो करते हैं तो इसके मदद से करेंगे। तो वन टू मैनी, अगर कोई कस्टमर C1 है तो ऑर्डर 1 ऑर्डर किया, फिर से C1 कोई कस्टमर है, यानी कि वही कस्टमर सेम है, दूसरा ऑर्डर किया। एक दूसरा कस्टमर है, ऑर्डर 3 किया, और वही सेम कस्टमर है जो कि ऑर्डर 4 किया। यानी कि क्या कर रहा है, एक कस्टमर 2 ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। तो इससे हम लोग हमारा बन जाता है एक टेबल। तो यानी कि एक टेबल ये बन गया, एक टेबल ये बन गया, और एक तीसरा टेबल ये बन गया, है ना। अब इस तीनों से हम लोग निकालेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की तो हम लोग समझते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप में भी पढ़े थे कि कस्टमर आईडी, क्योंकि यहाँ पे की एट्रीब्यूट है, ऑर्डर नंबर ये भी की एट्रीब्यूट है। तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाया जो ऑर्डर नंबर जो है वो हमारा हो गया प्राइमरी की। यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो हो गया प्राइमरी की, और इसके रेफरेंस से हमारा क्रिएट हुआ क्या, फॉरेन की। तो फॉरेन की हमारे पास कितना क्रिएट हुआ, CID और ऑर्डर नंबर। अब देखिए, अगर इस टेबल का पूछा जाए, इस वाले दूसरे नंबर पे जो टेबल है, इस टेबल से अगर क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी की कौन सा होगा, तो प्राइमरी की हम कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे CID में C1 2 बार रिपीट कर रहा है, C2 2 बार रिपीट कर रहा है। तो ये CID जो है हमारा प्राइमरी की नहीं बन सकता है। तो ऑर्डर नंबर चेक करेंगे, O1 O2 O3 O4, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ना डुप्लीकेट वैल्यू भी है। तो ये हमारा क्या कहलाया, ये कहलाया हमारा प्राइमरी की। तो इस टेबल में अगर दूसरे नंबर टेबल में अगर पूछा जाए कि कौन सा प्राइमरी की है, तो ऑर्डर नंबर हमारा क्या होगा, प्राइमरी की हो जाएगा। अब 3 टेबल है, 1 2 3, तीनों टेबल से क्या रिड्यूस कर सकते हैं टेबल को, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी हम रिड्यूस करेंगे तो जो मर्ज होगा जो टेबल, वो मेनी साइड होगा, जो मेनी होगा, यानी कि मेनी किधर था, ऑर्डर तरफ। तो ये इस वाले और इस वाले में होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये पूरा टेबल को हम लोग तो CID, ऑर्डर नंबर और आइटम और कॉस्ट, यानी कि इस वाले को हम लिए हैं, इसको मर्ज किए। या फिर नहीं, इसको मर्ज नहीं किए, क्या बोले अभी तुरंत बोले थे हम, सॉरी, इसको करेंगे, इस साइड को, इसको मर्ज करके हम निकालें CID, ऑर्डर नंबर, आइटम और कॉस्ट, ये एक टेबल क्रिएट किए और इसको एज इट इज़ लिख दिए। तो ये हमारा हो गया टेबल को रिड्यूस, किस तरीके से रिड्यूस होता है।
ठीक है। अब सेम जो है दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी स्टूडेंट होगा और मैनी कोर्सेस होगा, सेम उसी तरीके से है। लेकिन इसमें जब भी फॉरेन की हम बनाएं, प्राइमरी की से ही रेफरेंस लिए हम, यहाँ पे भी प्राइमरी की से रेफरेंस लिए, है ना। लेकिन इसका जो है टेबल कभी रिड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं रिड्यूस होगा? क्योंकि इसमें भी ये देखिए, ये रिड्यूस यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्राइमरी की यहाँ पे दोनों पे प्राइमरी की कभी नहीं बन सकता है। इस टेबल से, इस वाले टेबल से प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि C2 रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 1 रिपीट कर रहा है, यहाँ भी ये 2 रिपीट कर रहा है, ये भी 2 रिपीट कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, प्राइमरी की नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन कंपोजिट जो है कि वो बन सकता है। 2 फॉरेन की को मिला के जो जो की बनता है वो कहलाता है कंपोजिट की। तो ये CID जो होगा हमारा कस्टमर का ID, वो हो जाएगा हमारा कंपोजिट की। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में टेबल को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको प्राइमरी की बना सकते हैं। आई होप जो है एंटिटी रिलेशनशिप जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, 12th बेसिस एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में ये कंप्यूटर के कोर्सेस में ये पूछा ही जाता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोग समझे होंगे। थैंक यू।